आज हम बात करेंगे चांद की, चंद्रमा की। आकाश में चंद्रमा बड़ा क्यों दिखता है या फिर कभी नज़दीक क्यों दिखता है, इस बात पर आज का द्विभाषी संसार। हैव यू एवर लुक्ड अप टू द नाइट स्काई टू वॉच द मून एंड द स्टार्स। मून और स्काई का मतलब आप समझते हैं, वॉच मतलब देखना होता है। क्या आपने कभी रात में चंद्रमा और तारे देखने के लिए आकाश की ओर देखा है? एंड और वंडर्ड इफ द मून लुक्ड बिगर देन यूजुअल। ये जो वाक्य है, इफ द मून लुक्ड बिगर देन यूजुअल, इसको हम तीन तरह से अनुदित कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे, आप भी प्रयास करें। देखिए सबसे पहला, यदि चंद्रमा आम दिनों की अपेक्षा अधिक बड़ा लगा हो तो विस्मित भी हुए हों। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अधिक बड़ा ये हिंदी व्याकरण में नहीं चलता। हिंदी व्याकरण के अनुसार बड़ा है तो है, छोटा है तो छोटा है, उसमें अधिक और कम लगा करके उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, लेकिन लोग अनुवाद में प्रयोग करते हैं, बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला अंश है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा है और विस्मित भी हुए हों कि चंद्रमा और दिनों की अपेक्षा बड़ा क्यों दिख रहा है। यहाँ जो और शब्द है, यहाँ अन्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये तीसरा वाक्य है, और सोचा हो कि क्या चंद्रमा सामान्य से बड़ा दिखता है। तीन रूपों में आप कर सकते हैं। मेरे पास आप लोगों के तीन तरह से अनुवाद आए थे, तीनों चलेगा जब तक कि आप उसका भाव देते हैं। अगला वाक्य है इफ यस कॉमा है तो यहाँ से रोक लेंगे। यदि हाँ, देन यू आर नॉट एलोन इन दिस। मून डज एक्चुअली अपीयर बिगर एंड क्लोजर ऑन सेम नाइट्स, हियर इज व्हाई। यदि हाँ, तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ वर्ड छूट गया है। कुछ रातों में चंद्रमा सच में काफ़ी करीब और बड़ा दिखता है। हियर इज़ वाई, इसको हम लिखेंगे जानते हैं कैसे, या देखें ऐसे, ये भी लिख सकते हैं। अगला अंश है द मून क्रिएट्स एन इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, विच मेक्स अस थिंक इट्स बिगर एंड क्लोजर टू द अर्थ ऑन सम नाइट्स वेयर एज इट सीम्स फार्दर अवे ऑन अदर नाइट्स। चंद्रमा एक भ्रम पैदा करता है जिससे हमें ऐसा लगता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिससे हम यह सोचते हैं या जो हमें यह सोचने पर विवश करता है। तीन रूपों में इसको भी लिख सकते हैं कि कुछ रातों में यह बड़ा है और पृथ्वी के नज़दीक है, जबकि यह अन्य रातों में दूर लगता है। अगला वाक्य है द इल्यूशन हैज़ बिन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर एस्ट्रोनॉमर्स फॉर सेंचुरीज। एस्ट्रोनॉमर कहते हैं खगोलविदों को। खगोल मतलब जो लोग ग्रह नक्षत्र तारों का अध्ययन करते हैं या देखते हैं। तो यह भ्रम सदियों से खगोलविदों के लिए चर्चा का विषय रहा है। अगला अंश है द मून हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड एस्ट्रोनॉमर्स, स्काई वॉचर्स एज वेल एज स्टोरी टेलर्स फॉर इट्स मिस्टीरियस नेचर। अब ये जो स्टोरी टेलर शब्द है, ये शब्द भी बड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए कि कहानी कहने वाले आम भाषा में कहेंगे। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में एक प्रचलित शब्द है कथावाचक। हालांकि कथावाचक का प्रयोग विशेष रूप से या ज़्यादातर लोग धार्मिक कार्यों में करते हैं, जो पंडित जी लोग कथा कहते हैं, लेकिन यहाँ आप कथावाचक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने पसंद के अनुसार शब्द का चयन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा एक भ्रम पैदा करता है जिससे हमें ऐसा लगता है, या फिर इस वाक्य को लिख सकते हैं जिससे हम यह सोचते हैं, या जो हमें सोचने पर विवश करता है। ये हमने कर दिया था। अपनी रहस्यमय प्रकृति के कारण चंद्रमा ने हमेशा खगोलविदों। अब यहाँ देखिए स्काई वॉचर है। स्काई वॉचर अलग अलग संदर्भ में मैंने ढूंढा, अलग अलग शब्द मिले, लेकिन मुझे यहाँ लगा कि आकाश पर नज़र रखने वाले, आकाश दृष्टा भी चलेगा, के साथ साथ कहानी सुनाने वालों को भी मोहित किया है। अगला अंश है वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। According to the conversation, the moon looks bigger and closer
when it is closer to the horizon. Horizon कहते हैं क्षितिज को. That is because the horizon provides a reference as to how big moon actually is. Our mind judges the size of objects by comparing it to other things familiar to it. समय हो चला है. मैं चाहूँगा कि यह जो अंश है, इतना अंश आप लोग लिख लें. मैंने आप लोगों को बता दिया है. एक बार और मैं बोल देता हूँ. According to the conversation, the moon looks bigger and closer when it is closer to the horizon. That is because the horizon provides a reference as to how big the moon actually is. Our mind judges the size of objects by comparing it to the other things familiar to it. आप इसका अनुवाद करके रखेंगे और मैंने बताया है आप इसे हमें भेजेंगे. बेस्ट अनुवाद होगा उसे मैं समीक्षा करके पुनः एक बार पटल पर लाऊंगा. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.